has given his voice for over 100 brands, more than 35 countries. आवाज थी, स्टुडिओ था, किडा था. तुझ्याकडे एवढे क्लायंट्स आहेत की तुझा अख्खा दिवस ते व्यापतात. हे तू कसा पोहोचलास एवढ्या क्लायंट्स कडे? जब उनको क्वालिटी एट अ टाइमली मैनर चाहिए हो तो वो मेरे पास आते हैं. वो मेरा स्वीट स्पॉट है. वेटिंग फॉर अपॉर्च्युनिटीज पेक्षा रिचिंग टू अपॉर्च्युनिटीज हे तू केलंस. कोल्ड कॉल्स बद्दल सांग मला. कोल्ड कॉलिंग जो है ना उसने मेरी जिंदगी बदली है. थिंक हे पण स्किल तू एक्वायर केलंस की क्लायंट्सशी एक रिलेशन मेंटेन करणं. इट्स नॉट ओनली अबाउट हाउ यू टॉक, इट्स अबाउट हाउ यू मेक देम फील. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको आप पहले तो क्वालिटी वे में टाइमली डिलीवर करें, उसको ये फील कराएं कि आप सिर्फ उसके लिए हैं. व्हाट डू यू थिंक आइडियल सैंपल अकॉर्डिंग टू यू इज? कभी कभी क्लाइंट को तुम्हारा ऑडिशन सुन के अच्छा लग जाता है, फिर वो सोचता है क्यों मगजमारी करूं. व्हेन यू एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट आर अप्रोचिंग अ क्लाइंट, गिव अ कंसाइज प्रोफाइल. इथे खूप व्हेरिएशन्स जे दडलेले आहेत कारण आम्हाला ऐकायचे आहेत. Indulge in the rich flavors of our handcrafted coffee, brewed to perfection. Each sip is a moment of pure bliss, awakening your senses. एक मैं ऑप्शन क्लाइंट को ऐसा भी भेजता हूँ जो आजकल ज्यादा सिलेक्ट हो रहा है. मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में कि मैंने मेरा नीश चेज किया. इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग योर राइट फिट. स्वतःचं पीआर आणि मार्केटिंग पण तुलाच करायचं आहे, तर ते कसं करायचं? हाय हॅलो नमस्कार, वेलकम टू फ्लोटिंग पॉइंट स्टुडिओ प्रेझेंट्स लेट्स टॉक व्हॉइस विथ प्रियदर्शिनी. सो आय नो खूप पॉडकास्टच्या गर्दीमधला आणखीन एक पॉडकास्ट, पण आपण याच्यामध्ये खूप इंटरेस्टिंग गोष्टींबद्दल बोलणार आहोत. मेनली आवाजाच्या दुनियेबद्दल बोलणार आहोत आणि त्याच्यातल्या वेगवेगळ्या आस्पेक्ट्सबद्दल जाणून घेण्यासाठी आपल्याकडे वेगवेगळी लोक येतात, त्यांचे अनुभव आपण ऐकतो. तर आज आपला गेस्ट आहे लक्ष भटनागर. हाय, व्हॉट्स अप डूड? Doing great, yeah. You tell me, how's life? It's always fun being around you. तुम्हारे साथ मिलना ही बहुत एक फन चीज है, तो ये तो बनता ही था. थँक्स यार. How are you doing? थँक्स, मला हे सुरुवातच आवडली आहे. लेट मी टेल यू, लक्ष भटनागर मुळात तुझी व्हॉइसिंगची सुरुवात काही वर्ष आधीच झालेली आहे. राईट. आणि ही इज अ प्लेबॅक सिंगर. त्याचा बँड आहे स्वतःचा कॉल्ड बॉलिवूड बाल्कनी, आणि त्याने फक्त पुण्यात नाही, महाराष्ट्रभर नाही, देशभर शोज केलेले आहेत त्याचे. ही इज बिन पार्ट ऑफ सारेगमप, आपल्या सगळ्यांना माहीत असणारा शो. त्याचबरोबर द व्हॉइस नावाच्या शोमध्ये पण तो होता. सो बेसिकली ही इज अ प्लेबॅक सिंगर अँड ही हॅज गिवन हिज व्हॉइस फॉर ओव्हर 100 ब्रँड्स अँड फॉर नॉट जस्ट इंडिया बट मोर दॅन 35 कंट्रीज. तू हे कसं अचीव्ह केलंयस हे आम्ही ऐकण्यात खूप इंटरेस्टेड आहोत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुझा आवाज खूप सामान्य आहे, म्हणजे असा काही बेसी आवाज जे आपण म्हणतो की पुरुषांचा आवाज बेसी असल्यानंतर एक वजनदार आवाज असतो आणि त्याच्याने पटकन लक्ष वेधलं जातं वगैरे वगैरे. तर तुझा आवाज तसा बेसी नाहीये. राईट. बट ही क्रॅक्स 95% ऑफ द ऑडिशन्स. आणि कुडोस टू दॅट. थँक्यू थँक्यू. तर मुझे भी याद पता लगा है. बढ़िया. सो आणि ऑल्सो तुझी प्रायमरी भाषा मराठी नाहीये, हिंदी आणि इंग्लिश जास्त जवळच्या भाषा. मेनली तू या दोन. मला मराठी येतं बोलायला, राईट, आणि असं काही प्रॉब्लेम नाही आहे मराठीमध्ये. मला समजतं पण मराठी. पण व्हॉइस ओव्हरचा फर्स्ट रूल आहे असं की ज्या लँग्वेजमध्ये तुम्ही प्रोफेशनल नाही आहात त्याचा तुम्ही प्रमोशन नाही करायचं. तर मी लोकांना सांगत नाही मी मराठी व्हॉइस ओव्हर्स करतो की मला मराठी एकदम पूर्णतः येतं. मला पूर्णतः येत नाही, तर मी हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये कम्युनिकेट करायला मला फार कम्फर्टेबल होतं. आणि तुझ्या बरोबर तर कम्फर्टेबल व्हायला पाहिजे ह्या कॉन्व्हर्सेशन साठी. तर तू असा आलास तर मी पण आता असंच बसते. डन. सो लेट्स बिगिन विथ हाऊ डिड यू गेट इन टू व्हॉइसिंग? Voicing was a part of my profession actually before it became a profession. Because मतलब full time music करने के पहले मेरा एक corporate experience भी रहा है, and my last designation was a trainer. तो जब मैं ट्रेन करता था लोगों को, ट्रेनर एज इन? यस, अ कॉर्पोरेट ट्रेनर. जेपी मॉर्गन करके एक कंपनी है मुंबई में, वहाँ पे मैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग देता था लोगों को. और कॉर्पोरेट्स की आदत होती है कि एक इंसान को नींबू की तरह निचोड़ा जाए. तो सारे काम मुझसे कराए जाते थे ट्रेनिंग रिलेटेड, चाहे वो प्रेजेंटेशन बनाना हो या ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाना हो या कुछ टाइप करना हो. अब उस समय ई लर्निंग और एजुटेक बहुत चल रहा था, तो
हर एक मॉड्यूल को एक आवाज की जरूरत होती थी. तो तू कुठल्या सालचं बोलतोय साधारण? एक्चुअली मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, बट दिस वाज अराउंड 2010. ओके. या लॉन्ग टाइम अगो. या. बिकॉज 15 इयर्स. मैंने मतलब कहानी बहुत लंबी है, बट मैंने मेरी ग्रेजुएशन जॉब के बाद करी. बहुत लोग ग्रेजुएट बनते हैं, डिग्री लेके जॉब करते हैं, बट मैंने मेरा जॉब पहले किया. उसके पहले एक बहुत लंबी कहानी है, बट उस पर हम कभी आएंगे. बट फिलहाल दिस वाज इन 2010 which was my last working job before my graduation. उसमें मैं आवाज देता था इन मॉड्यूल्स को. तो मुझे पता था कहीं मेरे अंदर एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट टाइप करियर कीड़ा है. मजा आता था मुझे वो करने में. जब लोग मेरी आवाज सुनते थे और उनको लगता था कि हाँ सही बोल रहे हैं, तो मुझे लगता था हाँ मैं भी कुछ सही कर रहा हूँ वहां पे. तो उस समय मुझे पता था कि आई कैन वॉइस थिंग्स. मुझे वॉइस ओवर्स के बारे में कुछ नहीं पता था. डबिंग के बारे में एब्सोल्युटली जीरो आइडिया था कि डब होती हैं मूवीज. तब साउथ इंडियन मूवीज भी डब ज्यादा नहीं होती थी. डबिंग बहुत बाद में आया साउथ इंडस्ट्री का भी. तो उसके बाद फिर मैं म्यूजिक में था प्राइमरीली, लाइक यू सेड, आई हैव अ बैंड, और मैं टूर करता था. नोबडी न्यू मी एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट बिफोर 2020. आत्ता झालंय म्हणजे हे 5 वर्षांमध्ये. हो. वाव. Just 2020 was the beginning of my वॉइस ओवर करियर फुल टाइम. उसके पहले मैंने कुछ माइलस्टोन्स वॉइस ओवर्स के किए थे, जैसे कि मैंने बताया मैंने कंपनी में ट्रेनिंग को आवाज दे दी. मेरे पास टाइम बहुत था, मेरे शोज नहीं थे, तो एक छोटा सा वॉइस ओवर कोर्स कर लिया कहीं पे, क्योंकि मुझे पता था कि आई यूज्ड टू डू दिस सम टाइम. सो वो छोटी छोटी चीजें करी, बट फुल टाइम वॉइस ओवर्स में मैं आया हूँ 2020 में. इव्हेंच्युअली यू डेव्हलप द स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर द वॉइस ओवर्स. येस. पण लक्ष्यचं एक वेगळंच काय म्हणतात स्पेशालिटी ही आहे की तो स्टुडिओमध्ये राहतो साधारण, कारण की ही हॅज अ होम सेटअप. सो बऱ्याच कमी आर्टिस्टचं असं असतं की ते होम सेटअपमधनं काम करतात. मेनली आर्टिस्ट तर स्टुडिओला जाऊन साऊंड इंजिनियर, डबिंग डायरेक्टर ह्या सगळ्यांसोबत काम करतात. पण जेव्हा तू घरी काम करतोस तेव्हा तूच तुझा आर्टिस्ट असतोस, तूच तुझा साऊंड इंजिनियर असतोस आणि तूच तुझा डबिंग डायरेक्टर असतोस. येस. सो हे सगळं तू कसं शिकलास मॅनेज करायला, आणि याची सुरुवात कशी झाली? म्हणजे तुला असं का वाटलं की भाई घरातच करू, बाहेरच पडायला नको, असं का वाटलं? मला असं वाटलं नाही. मुझे जरूरी हो गया था, मजबूरी हो गई थी मेरी ये. क्योंकि इफ यू हर्ड मी 2020 में जब मैंने शुरू किया ये, तब अकेला रहना मैंडेटरी था. राइट, कोविड था तब. और द रीजन मैं वॉइस ओवर्स कर पाया क्योंकि मेरे पास एक छोटा होम सेटअप था उस समय जो आर्टिस्ट स्टूडियो जाना पसंद करते हैं, वो स्टूडियो जा नहीं पा रहे थे क्योंकि स्टूडियो खुला ही नहीं था. और कोई अगर काम आ रहा था तो उन लोगों को दिन या हफ्ते लग जाते थे. कभी एक दिन अलाउ कर दिया स्टूडियो को ओपन होने के लिए और आर्टिस्ट चला गया वहां पे, तो काम हो गया. अब कॉर्पोरेट्स तो ऐसा काम नहीं करते. खासकर कोविड में जब पूरा मार्केट क्रैश था, लोगों को चाहिए था कि घर घर तक उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन पहुंचे किसी आवाज के थ्रू. एंड आवाज थी, स्टूडियो था, कीड़ा था. तो इन तीनों को कंबाइन करके आई थिंक एक अकेलेपन में ही जो करियर शुरू किया था, वो अभी ऐसा हो गया है कि वो क्लाइंट्स को आदत हो गई है उस टाइम की. क्लाइंट्स यूजुअली मुझे इसलिए नहीं बुक करते क्योंकि मैं शायद बेस्ट हूँ, क्योंकि या मेरे पास बेस्ट स्टूडियो इक्विपमेंट है. मेरे से 100 गुना बड़े स्टूडियोज, 100 गुना ज्यादा टैलेंटेड वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं इस दुनिया में, और उनके पास उनके नंबर भी होंगे. बट जब उनको क्वालिटी एट अ टाइमली मैनर चाहिए हो, तो वो मेरे पास आते हैं. वो मेरा स्वीट स्पॉट है. मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है. नहीं, मुझे टाइमली मैनर में एक क्वालिटी सर्विस देनी है, और मैंने उसी को टारगेट किया और उसी को चेस किया. समथिंग दैट क्लाइंट रियली गोज फॉर. यस, क्लाइंट, आई एम माई एवरी क्लाइंट्स 2 AM गाय, क्योंकि रात के 2 बजे तक मैं काम करता हूँ. फॉर श्योर 35 कंट्रीज लाइक यू सेड, तो टाइम जोन्स तो कव्हर करने पडेंगे. वाव, दॅट्स इन्स्पायरिंग. म्हणजे हे सगळं ऐकायला फार भारी वाटतं की 100+ ब्रँड्स आणि 35 कंट्रीज. पण आय एम शुअर हे अचीव्ह करणं साठी तू एक स्वतःला काहीतरी डिसिप्लिन लावून घेतलं असावंस. म्हणजे एवढ्या क्लायंट्स पर्यंत पोहोचणं तुला शक्य झालं स्टार्टिंग फ्रॉम झिरो, की जेव्हा तुझ्याकडे एकही क्लायंट नव्हता, तुझ्याकडे एवढे क्लायंट्स आहेत की तुझा अख्खा दिवस ते व्यापतात. तर हे तू कसा पोहोचलास एवढ्या क्लायंट्स कडे?
म्हणजे दिस इज फॉर द पीपल हू वॉन्ट टू जॉईन दिस फील्ड. या आणि त्यांना सुरुवात कुठून करायची हे कळत नाही. बऱ्याचदा Right. असं होतं की जसं तू करत होतास की छोटे मोठे काहीतरी कामं करतोय, पण आता जर फुल टाइम ह्याच्यात पडायचंय राइट. तर कशी सुरुवात करायची आणि स्वतःला कसं विकायचं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्वतःला कसं विकायचं, राइट. आई थिंक प्रियदर्शनी तुमने आंसर तो दे ही दिया है तुम्हारे क्वेश्चन में. मतलब रूटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. और मैंने ये देखा है, मैं आर्टिस्ट भी हूँ, और मैंने जैसे कहा कि मैं पहले एक जॉब में था, तो मैंने कॉर्पोरेट लाइफ भी देखी है. कॉर्पोरेट लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देती है आपको, वो है डिसिप्लिन. बिकॉज जब आप एक जॉब करते हो किसी के लिए, आप उसके मिशन को अचीव करने के लिए उसके अंडर काम कर रहे होते हो. तो उसने जो ये बनाया होता है कि इस समय ये होना चाहिए, इस समय ये होना चाहिए, वो आप करते हो. बट जब आप एक आर्टिस्ट होते हो, जैसा कि आपने बोला, जो सुन रहे होंगे इसको, एस्पायरिंग आर्टिस्ट या ऑलरेडी हु आर वॉइस आर्टिस्ट, ऐसा हो सकता है दैट इन मैक्सिमम केसेस ये वॉइस आर्टिस्ट जो परमानेंट वॉइस आर्टिस्ट हैं, या फिर जो वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, वो शायद कभी जॉब करे ही ना, या उन्होंने जॉब किया ही ना हो. ऐसा भी हो सकता है, राइट. तो मैं ये खास उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि जैसे जिंदगी में बोलते हैं कि हॉस्टल लाइफ जरूरी होती है एक, राइट, एक्सपीरियंस करना, वैसे आई थिंक कॉर्पोरेट लाइफ भी बहुत जरूरी होती है, बिकॉज वो एक चीज देती है आपको कॉल्ड डिसिप्लिन. दैट्स एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट. एंड दैट डिसिप्लिन हेल्प्स यू मेक अ रूटीन. अगर मैं सिर्फ आर्टिस्ट होता, सिर्फ मैंने म्यूजिक की होती लाइफ में, तो मैं बहुत ही ज्यादा क्रिएटिवली एक मैडनेस मेरे अराउंड होती. हर एक आर्टिस्ट के अराउंड एक मैडनेस होती है. एंड मेरे को ऐसा लगता है कि जब इस मैडनेस को हम डिसिप्लिन कर लेते हैं ना, और चैनलाइज कर लेते हैं, तो वो सक्सेस बनती है. वाओ. एंड उस डिसिप्लिन को जो मैंने मेरे कॉर्पोरेट जॉब में सीखा था, मैंने एक रूटीन में कन्वर्ट किया कोविड में, ना कि डिप्रेशन में, कि यार शोज नहीं है, हाउ डू आई पुट फूड ऑन माई टेबल. एंड मैंने सोचा जो मेरे पास है उसको मैं एक टाइम टेबल बना के ट्राई करता हूँ खुद को प्रमोट करने के लिए. देखता हूँ कि सर्विस की जरूरत है कि नहीं बाहर, अगर वो कन्वर्ट हो रही है और इतना पैसा मिल रहा है कि मैं मोटिवेटेड रहूं उस काम को करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत लोग सोचते हैं हाँ चलो फ्री में कर देते हैं. नहीं, बिकॉज फ्री में आप सर्वाइव कर पाओगे, बट अगर आपको थ्राइव करना है, देन यू नीड टू हैव दैट कॉन्स्टेंट मोटिवेशन ऑफ मनी, इनफ मनी फॉर योर सर्विस जो भी आप दे रहे हो, टू बी एबल टू डू इट. एंड दैट रूटीन ऑफ प्रमोटिंग योर सेल्फ, फाइंडिंग क्लाइंट्स, सर्वाइविंग, थ्राइविंग, वो एक रूटीन बन गया. एंड दैट्स व्हाट आई फॉलोड. वाओ. I think that is what helped me. What helped me is what I left in my life once, which was my corporate career. आणि Yeah. त्याचीच तुला मदत झाली. Exactly. And all I can say is, जो भी आप लाइफ में करते हो, कुछ ना कुछ आपको सिखाता है. Correct. अगर आपके कान खुले हैं और आपकी आंखें खुली हैं. करेक्ट. त्याचा उपयोग कुठेतरी होतोच पुढे आयुष्यात. Exactly. सो तोच तुला झालाय. आणि मुळात मला ही गोष्ट खूप महत्वाची वाटते की वेटिंग फॉर अपॉर्च्युनिटीज पेक्षा रिचिंग टू अपॉर्च्युनिटीज हे तू केलंस, Right. आणि त्याचं तुला हे सगळं फळ मिळतंय, त्याचं हे सगळं सक्सेस मिळतंय. Absolutely. आणि होम सेटअप करण्याबद्दल आपण अजून थोडंसं डिटेलमध्ये जाऊया की त्याच्यासाठी काय स्टेप्स फॉलो कराव्यात, किंवा हाऊ टू डू अ होम सेटअप. कारण की तुझ्यासारखे बरेच जण असतील Right. की कदाचित ते कुठेतरी खूप लांब असतील मेन स्टुडिओज पासून किंवा सिटी पासून, Right. आणि त्यांना जर काम करायचं असेल की जे ऍक्च्युली एकट्यात होऊ शकतं, Right. विच इज नॉट रिअली को डिपेंडेंट. Correct. तर त्यांच्यासाठी हे खूप चांगलं उदाहरण आहे जे तू सेट केलंयस. आय वॉन्ट टू आस्क यू की म्हणजे तू आता म्हणालास की मी सगळं रुटीन केलं आणि तुझी एनर्जी तू चॅनलाइज केलीस, तुला चॅलेंजेस काय आले? ऑफकोर्स काहीतरी अडथळे आलेच असावेत. म्हणजे बहुत ज्यादा challenges आए थे. तुझीच एक टर्म आहे ना, काय कॉलची कुठली ती टर्म आहे जी तू वापरली होतीस? Call-ची. कॉल म्हणजे यू कॉल रॅन्डम स्टुडिओज आणि यू Cold call. कोल्ड कॉल. Yes. येस, कोल्ड कॉल्स बद्दल सांग मला. Oh my God. Cold call सुन के अभी भी चिल्स आते हैं मेरे को. सो कोल्ड कॉल म्हणजे yeah. की तुम्हाला माहित नाही, म्हणजे तुम्ही ज्या ठिकाणी अनोळखी आहात किंवा एखादी जागा तुम्हाला ओळखत नाही, पण तुम्ही त्यांना ओळखता आणि तुम्ही फोन करून म्हणता की मला काम हवंय. Right. दॅट इज अ कोल्ड कॉल. अग्रीड. नहीं, आई थिंक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे टच किया है. कोल्ड कॉलिंग जो है ना, उसने मेरी जिंदगी बदली है. बिकॉज अगर आप किसी चीज में अच्छे हो, बहुत ज्यादा अच्छे हो, और आप किसी को बता ही नहीं रहे हो कि आप कितने कि आप कितने अच्छे हो, तो उनको पता कैसे लगेगा कि आप कितने अच्छे हो, राइट? और वो आपको कैसे
टेस्ट करेंगे कि आप कितने अच्छे हो, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बारे में, अपने सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना. एज अ फ्रीलांसर मुझे काफी मतलब इनिशियल स्टेजेस में पता लग गया था कि इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एज अ कॉर्पोरेट जॉब, जहाँ पे कोई और आपकी मार्केटिंग कर रहा है, कोई और आपका एचआर संभाल रहा है, कोई और आपकी इन्वेंट्री देख रहा है. ये सब आपको ही करना है. जैसे लाइक यू सेड कि आप ही आर्टिस्ट हो, आप ही रिकॉर्डिस्ट हो, आप ही डायरेक्टर हो, तो सब कुछ तुम्हें खुद करना है और सब कुछ सीखना है धीरे धीरे. हमारे कॉर्पोरेट में एक और बहुत अच्छा टर्म होता था कॉल्ड ऑन जॉब ट्रेनिंग. ओके. तो अब आप ट्रेनिंग पे हो स्टार्टिंग में, तो आप सिर्फ ट्रेनिंग करोगे, और आप जॉब पे हो तो सिर्फ जॉब करोगे. बट उन दोनों के बीच में एक फेज होता था कॉल्ड ऑन जॉब ट्रेनिंग. तो मैंने जो एक्चुअली मेरे वॉइस ओवर का करियर पूरा जो देखा है 2020 से, उस पूरे करियर को मैं ऑन जॉब ट्रेनिंग ही बोलूंगा. बिकॉज मुझे टाइम ही नहीं मिला पैंडेमिक में कहीं जाके. अब अच्छा, जैसे कि आज अगर मैं जाऊं, मुझे नया वॉइस आर्टिस्ट बनना है, मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, इंटरनेट पे जाऊंगा, क्लासेस ढूंढूंगा, ज्वाइन करूंगा, किसी कोच को कांटेक्ट करूंगा, मेंटोर बनाऊंगा. उस समय ऐसा कुछ था ही नहीं. उस समय यू जस्ट हैव टू लर्न ऑन द गो. ओके, क्लाइंट को ये पसंद आ रहा है, क्या पसंद आ रहा है इसमें, लिसन टू योरसेल्फ, खुद को रिकॉर्ड करके सुनते जाओ. एंड या कमिंग बैक टू कोल्ड कॉल, आई थिंक मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर गया टॉपिक, बट या कोल्ड कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ मार्केटिंग. देन आज वो चेंज हो चुका है बिकॉज विद ट्रेंड्स आपके पास ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जैसे लिंक्डइन है, जहाँ पे आप कोल्ड कॉल नहीं, एक वार्म शेक हैंड कर सकते हो, एक वार्म हाई कर सकते हो टू अ क्लाइंट. क्योंकि कोई भी आपको सिर्फ काम के लिए कांटेक्ट करे तो अच्छा नहीं लगता आपको, राइट? वो एक अच्छी एक वार्म ग्रीटिंग करे एंड यू नो इन द कॉन्वर्सेशन अपने सर्विसेज के बारे में थोड़ा बताए. एंड देन आय थिंक हे पण स्किल तू एक्वायर केलंस की क्लायंट्सशी एक रिलेशन मेंटेन करणं, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर फ्युचरचा बिझनेस. ऍब्सोल्युटली. आजचं तर काम झालं, पण परत त्यांच्याकडनं काम येण्यासाठी तू काय गोष्टी एक्स्ट्रा करतोस? देखिए, क्लाइंट से रिलेशन जो मेंटेन करना होता है ना, वो इट्स नॉट ओनली अबाउट हाउ यू टॉक, इट्स अबाउट हाउ यू मेक देम फील. आज के दिन में इतना सारा टेक्नोलॉजी आ गया है जहां पे क्लाइंट को 2 मिनट में एक एआई से वॉइस ओवर मिल जाएगा. Correct. शायद 5 साल बाद तो एकदम ही ह्यूमनाइज हो जाएगा वो, राइट? द ओनली थिंग दैट विल कीप यू एंड द क्लाइंट कनेक्टेड इज आप दोनों की इंटरपर्सनल कॉन्वर्जेशंस, आप दोनों का डिपेंडेबिलिटी, आप दोनों की एक दोस्ती. वो एक ह्यूमन टच अगर उस क्लाइंट को चाहिए तो वो आपके साथ रहेगा. एंड फिलहाल वो बहुत लोगों को चाहिए. इसीलिए एआई सक्सीड नहीं कर पा रहा है पूरी तरह इन द वर्ल्ड ऑफ वॉइस ओवर्स. ठीक है, डेंट किया है इसने हमारी इंडस्ट्री में. और या जिस तरह के रिश्ते मैं अपने क्लाइंट्स के साथ मेंटेन करता हूँ, आई थिंक दैट इज व्हाट गिव्स मी द एज. दैट इज अनदर स्किल यू नीड टू हैव टू बी इन द बिजनेस. मैं समझा नहीं सकता हूँ इन वर्ड्स कि वो क्या है, बट मैं इतना कहता हूँ कि अगर आपको एक क्लाइंट कोई भी काम दे रहा है, मतलब इट कुड बी इवन वन लाइन, राइट? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको आप पहले तो क्वालिटी वे में टाइमली डिलीवर करें, और उसके बाद उसको ये फील कराएं कि आप सिर्फ उसके लिए हैं उस मोमेंट में. आप उसको ऑप्शंस दें, आप उसको स्पेशल फील कराएं. और वो स्पेशल फील कराने के लिए आई थिंक मैं 3 घंटे बात कर सकता हूँ कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट वेज जब एक क्लाइंट को लगेगा कि ठीक है, ये बंदा जो है ना, इसको मैं कभी भी कॉल करूंगा, ये डिपेंडेबल है. वो फीलिंग आपने एक क्लाइंट के साथ छोड़ दी तो वो क्लाइंट डेफिनेटली आपको कभी भी कॉल करेगा जब उसको पता है कि हाँ बॉस, मेरे पास इतना बजट है कि मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं और किसी के बारे में सोच नहीं रहा. क्योंकि उसको भी अपनी टेन्शन किसी और को देनी है ना. करेक्ट. सो तू क्लायंट बद्दल तर खूप सांगितलंस आम्हाला, पण अजून एक गोष्ट जी तू पुन्हा पुन्हा सांगतोयस की टाइमली डिलिव्हरी. तुझ्या ऑडिशन्स पण खूप टाइमली डिलिव्हर्ड असतात, ज्याच्यासाठी तू फेमस आहे. बिफोर टाइम असतात की हॅलो लक्ष ऑडिशन, अरे आली. इतक्या फास्ट तुझ्या ऑडिशन असतात. तर कसं, म्हणजे तू सॉफ्टवेअर उघडूनच बसलेला असतोस 24 तास? हाऊ डू यू मॅनेज दॅट? ऑडिशन्स क्रॅक केला तू काहीतरी? मैं सॉफ्टवेयर खोल के रखता हूँ 24 घंटे. सीरियसली? यस, दैट इज ट्रू. दैट इज माय सीक्रेट बेसिकली. मेरा पीसी हमेशा ऑन रहता है. मेरा स्टूडियो मेरे लिविंग रूम के नीचे है. And I live at home. Like you said, I don't have a home studio. I have a studio which I call home. Right? तो मैं वहीं रहता हूँ और कोई ना कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता हूँ. इमेजिन अगर मुझे एक प्रोजेक्ट का करेक्शन आया, तो मुझे पता है कि एक क्लाइंट ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि मैं इमीडिएटली भेजूं उसे.
राइट, तो मैं उसको रिप्लाई नहीं करता हूँ या मैं मैसेज नहीं देखता हूँ. बट अगर मेरे को एक नए क्लाइंट का ऑडिशन आया, मुझे पता है कि अगर मैंने 1 मिनट बाद भी उसको रिप्लाई किया तो उस 1 मिनट में उसके पास शायद 10 और वॉइस सैंपल्स आ जाएंगे और मेरा 10 और वॉइसेस सुन लेगा वो शायद उस 1-2 मिनट में, 3 मिनट में. तो मैं मेरा प्रोजेक्ट रोकता हूँ, नया प्रोजेक्ट खोलता हूँ, ऑडिशन रिकॉर्ड करता हूँ, हमेशा 2 या 3 ऑप्शन रिकॉर्ड करता हूँ और भेजता हूँ क्लाइंट को और फिर वापस अपने काम को रिज्यूम करता हूँ. दॅट्स द आयडियल वे ऑफ सेंडिंग ऑडिशन, की येस, 2 किंवा 3 ऑप्शन्स पाठवायचेच आहेत. आणि इमिजिएटली बिकॉज यू आर नॉट अ वॉइस आर्टिस्ट. ये मैं बोलता भी हूँ, यू आर अ डॉक्टर विद अ पेजर कि भाई इमरजेंसी है, आ जाओ. इमीडिएटली उस 1 मिनट में कुछ भी हो सकता है. उस 1 मिनट में मतलब समझो तुमसे 10 अच्छे जैसे कि मैंने कहा मेरे से बहुत अच्छे वॉइस आर्टिस्ट हैं वहां पे, मेरे से बहुत बेटर इक्विपमेंट वाले हैं वहां पे. बट क्या होता है कभी कभी क्लाइंट को तुम्हारा ऑडिशन सुन के अच्छा लग जाता है, फिर वो सोचता है क्यों मगजमारी करूं मैं दूसरे और ऑडिशन सुन के, जब मुझे एक अच्छी वॉइस मिल गई है. बरोबर. एंड आई विन दैट प्रोजेक्ट. नाईस. सिंपल. सो तू रुटीन बद्दल सांगितलंस, तू क्लायंटशी कसं डील करायचं, कसे मेंटेन करायचे क्लायंट्स ते सांगितलंस. राईट. पण जी मधली गोष्ट आहे की स्वतःला त्या रुटीन मधनं क्लायंट पर्यंत पोहोचवायचं कसं. राईट. म्हणजे मी सगळं रुटीन फॉलो केलं, पण जे आपण म्हणालो की इंजिनियर पण तूच, डायरेक्टर पण तूच, आर्टिस्ट पण तूच, तसं स्वतःचं PR आणि मार्केटिंग पण तुलाच करायचं आहे. एब्सोल्युटली. तर ते कसं करायचं. आई थिंक ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है मुझे. एंड मतलब इंस्टाग्राम पे भी मुझे कभी कभी क्वेरीज आती हैं दैट यू नो मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ बट मैं क्लाइंट्स से कैसे पहुंचूं. सिंपल फंडा है इसका, मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं बोलूंगा. बट लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने वॉइस ओवर्स किसी को ईमेल कर दिए या फिर किसी दोस्त को बता दिया कि मैं वॉइस ओवर करता हूं तो वो वर्ड ऑफ माउथ से फैलाएंगे या फिर ईमेल कोई सडनली सारे तुम्हारे पढ़ने लगेगा, सारे डेमोज सुनेगा. ऐसा नहीं होता है. इट इज वेरी वेरी परसेंटेज ओरिएंटेड. अगर आप 100 क्लाइंट्स को रीच आउट करोगे तो उसमें से शायद 50 तक आपकी चीज पहुंचेगी अच्छी तरह से, उसमें से 40 को शायद आपकी जरूरत होगी, उसमें से 20 आपको कॉल बैक करेंगे, उसमें से शायद 5 आपके क्लाइंट्स बनेंगे और उसमें से 2 क्लाइंट होंगे आपके लॉन्ग टर्म. तो वो 100 लोगों तक पहुंचना वो रूटीन हेल्प करता है. बिकॉज उस रूटीन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू गूगल सर्च, गो टू लिंक्डइन, यूज टूल्स लाइक लिंक्डइन. आपके क्लाइंट्स कौन है, स्टूडियोज, आपके क्लाइंट्स कौन है, मार्केटिंग एजेंसीज, लिस्ट बनाओ उनकी. ब्रांड्स डायरेक्टली आप कभी उनको कांटेक्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज एक ब्रांड के पास टाइम नहीं है एक वॉइस आर्टिस्ट से डील करने का. वो एक एजेंसी हायर करता है, एजेंसी जो है एक स्टूडियो हायर करती है, स्टूडियो वॉइस आर्टिस्ट हायर करता है. जनरली दिस इज द हायरार्की. तो या तो आप स्टूडियो से कांटेक्ट करो या फिर एजेंसी से कांटेक्ट करो. तो उसकी लिस्ट आपको आराम से कहीं पे भी मिल जाएगी गूगल पे. बट यू हैव इंटरनेट फॉर दैट. यस, वो लिस्ट बना के उनको रिलीजियसली कॉल करना और ये 100:2 का रेशियो याद रख के एक्सपेक्टेशन के साथ. ऐसा नहीं कि तुमने 2-3 दिन कॉल करो, चौथे दिन बोल दिया कुछ हो नहीं रहा है. कंसिस्टेंटली मार्केटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तब जाके आपका जो रूटीन है और आपके वर्क के बीच में राइटली सेड वो सेंट्रल गैप फिल होगा. एंड दैट्स व्हेन जेव्हा तू म्हणतोस की स्वतःचं मार्केटिंग करायचं, राईट, तर मी स्टुडिओ पर्यंत पोहोचले किंवा मी एजन्सी पर्यंत पोहोचले, बट हाऊ डू आय टेल देम की मी इतकी टॅलेंटेड आहे किंवा मला एवढं सगळं येतं. राईट. व्हॉट डू थिंक आयडियल सॅम्पल अकॉर्डिंग टू यू इज. ग्रेट क्वेश्चन. आई थिंक जब भी एज अ कस्टमर, मतलब खुद के बारे में सोचो, ओके. जब भी एज अ कस्टमर तुमको कोई कुछ अप्रोच करे सेल करने के लिए कि मैं ये कर सकता हूं, तो तुमको अगर वो फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस बेच रहा हो और वो तुम्हारे सामने 100 पेज की पॉलिसी रख दे तो तुम पढ़ोगे क्या उसको? नहीं. सबसे कंसाइसली अपने फीचर्स एंड बेनिफिट्स अगर वो तुमको बताएगा तो तुम सुनोगे कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि तुम कस्टमर हो, तुम यू हैव द बॉल इज इन योर कोर्ट, राइट. बट अगर तुम कुछ ढूंढ रहे हो, रिसर्च कर रहे हो Amazon पे, तो तुम क्या उसकी फोटो देख के बाय कर लेते हो उसको? नहीं. तो उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो, कंपेयर करते हो, 50 चीजें, तुमको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उस प्रोडक्ट के बारे में बिफोर यू बाय इट. दैट इज द सिमिलर मेंटालिटी. When you as a voiceover artist are approaching a client, give a concise profile, जिसमें तुम्हारे कम शब्दों में लिखा हो कि तुम्हारा कितना काम किया है, फिर तुम्हारे डेमोज
उसमें सुनने को मिल जाए उसको. Mainly demos. हाँ, 10 मिनट के डेमोज नहीं, 1 मिनट के डेमोज, राइट, कुछ सेकंड्स के डेमोज, राइट, क्योंकि कुछ सेकंड्स में ही आजकल अटेंशन स्पैन खत्म हो जाती है लोगों की. बट अगर क्लाइंट को तुम्हारे बारे में जानना है तो एक वेबसाइट भी रखो. आज के जमाने में वेबसाइट पे सब कुछ होगा. तुम एक्सपेंसिव अवार्ड्स, तुम्हारे एक्कोलेट्स, तुम्हारी पुरानी स्टोरी, तुम इंजीनियर थे, तुमने कॉर्पोरेट जॉब किया था, तुम सिंगर हो, जो भी हो, सब कुछ लिखो वहां पे. एंड मेक श्योर दैट द क्लाइंट हैज अ बॉडी ऑफ वर्क टू लुक एट, बिकॉज उस वेबसाइट पे क्लाइंट आ रहा है राइट. टू हायर यू. या. बट जब तुम जा रहे हो क्लाइंट के पास, मेक श्योर यू कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट. किस. Nice. And have you dubbed anything? Mainly you've worked in voices, पण Yes, yes. dubbing मध्ये तुला काही I like dubbing. I've done, small projects here and there. Nothing much to speak about in dubbing. अभी मैं एक तरह से आप बोल सकते हो कि I'm exploring that side. I haven't yet gone deep into dubbing. In fact, फ्लोटिंग पॉइंट पे भी मैं काफी बार आके लोगों को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, बट निमिष मेरे को बुलाता ही नहीं, पता नहीं. तो एनीवेज आऊंगा मैं. एंड ऑफ कोर्स आई हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यू बिकॉज यू डब फैबुलसली. सो आई हैव सीन सम ऑफ योर वर्क. एंड लेट्स टॉक वॉइस के पिछले वाले सेशन में कुछ डेमोज भी देखे थे. मैं भी एक ऑडियन्स बन के देख रहा था वहां पे. मला आता त्याच्यावर यायचंय, मला डेमोज वरती यायचंय, कारण हा. की म्हणजे तुझ्या इथे खूप व्हेरिएशन्स जे दडलेले आहेत तर आम्हाला त्याचे थोडेसे उदाहरणं आम्हाला ऐकायची आहेत. तर वी हॅव अ स्क्रिप्ट फॉर. तुम्हाला ऐकायची. अरे यू हॅव टू डब. यू आर अ डबिंग आर्टिस्ट. मेरी तो वॉइस एक ही है. अरे मी होस्ट आहे आज. अरे मी यार. आज होस्ट असते. तर आमच्याकडे एक छोटीशी स्क्रिप्ट आहे विच Okay. इज ही म्हणजे इंटरनेटवरनं घेतली Okay. आहे, जे बेसिकली व्हॉइस आर्टिस्ट सॅम्पल करण्यासाठी म्हणून घेतात स्क्रिप्ट जे अवेलेबल आहेत. बाय द वे, ज्यांना कोणा सॅम्पल करायचं असेल, इंटरनेटवर खूप साऱ्या स्क्रिप्ट्स आहेत, ऑडिशनसाठी तुम्ही त्या करू शकता. राइट. सो दिस इज अ कॉफी कमर्शियल ओके. जे आम्हाला तुझ्याकडनं ऐकायचं आहे. नाइस. आई थॉट हम लोग कॉफी के लिए जाने वाले थे. ये तो गलत हो गया. अरे अरे ये किस रास्ते पे जा रहे हो? Oh my God. Put me in a spot. Okay, nice. अच्छा है ये. क्या करना है? आप जैसे पढ़ना चाहते हो वैसे पढ़ दीजिए. अच्छा, तो मतलब लाइक अगर ये मेरे पास आती तो मैं करेक्ट. किस तरह पढ़ता? ज्या पद्धतीने फाइनल. तू. हां. ऑलराइट. सो दिस इज अ कॉफी कमर्शियल असं आपण अच्छा. आता अज्युम करू. अच्छा, हम लोग अभी ऑडिशंस के बारे में बात कर रहे थे. हाँ. राइट. सो समझो मेरे को क्लाइंट का ये आ जाता. हाँ. और जनरली मैं क्लाइंट से 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ कि ओके सो व्हाट. आई एम द क्लाइंट. हाँ. सो प्रियदर्शनी, ग्रेट स्क्रिप्ट. Oh. I'm a coffee lover. फर्स्ट पॉइंट वी नोटेड. अप्रिशिएटिंग द स्क्रिप्ट Exactly. फ्रॉम द क्लाइंट. Exactly. Absolutely. नाइस. So, yeah, I'm a coffee guy myself. So yeah, this fits me perfectly. सेकंड So, थिंग. So yeah. So का नाही इम्प्रेस होणार क्लायंट let's तुझ्याकडनं? let's see. Can you tell me maybe a reference that you've heard, something that something that you would like the listeners to remember after listening to this? दॅट्स अन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Yes. हा प्रश्न लक्षात ठेवायला हवा आपण सगळ्यांनीच की काय मोटिव्ह आहे हे सगळं करण्याचा. Absolutely. सो क्लायंट असं सांगतोय की हे ऐकल्यानंतर ती कॉफी प्यावीशी वाटली पाहिजे आत्ता. Okay. So basically, मतलब ऑलमोस्ट उनके कानों में कॉफी का टेस्ट आना चाहिए. हा. Right? Something म्हणजे like की that. आता हे ऐकून कॉफी द्या रे मला असं झालं पाहिजे. Okay. तर हाऊ वुड यू डू इट? चलो, let's try. लेट्स ट्राय. All right. Indulge in the rich flavors of our handcrafted coffee, brewed to perfection. Each sip is a moment of pure bliss, awakening your senses. Discover our wide selection of gourmet blends, carefully sourced and roasted for the ultimate coffee experience. Treat yourself to the taste of excellence. नाईस. Yeah, so this could be something. वास आला मला आता कॉफीचा. वास आला ना? ऍक्च्युली आला. चलो चलते हैं. मला पण आलं. ओके. सो क्लायंट Yeah. सेज की नाईस, पण ती थोडीशी म्हणजे त्या कॉफीने एनर्जी येणार आहे All right. असं काहीतरी तू कर की Energy. एनर्जीसाठी मला ती कॉफी प्यायची आहे. All right. तो इसको हम लोग कहते हैं like an announcer style. ओके. Right. Something like that. हां. Okay. All right. Try करते हैं. Let's try that. Yeah.
Indulge in the rich flavors of our handcrafted coffee brewed to perfection. Each sip is a moment of pure bliss, awakening your senses. Discover our wide selection of gourmet blends, carefully sourced and roasted for the ultimate coffee experience. Treat yourself to the taste of excellence. वाओ Yeah, something like that. ब्रिलियंट क्या Yeah. बात है लक्ष you. अमेझिंग डू यू हॅव अनदर व्हेरिएशन दॅट युड लाईक टू डू म्हणजे मी क्लायंट म्हणूनच विचारते की वी लाईक दिस टू पण Right, right. अजून काही असेल तुझ्याकडे जे तुला करायचं आहे तर तू करू शकतोस So I'd like to probably, put out another small secret that I use with clients. Okay. A lot of people these days, especially Gen Zs, because लोग सोचते हैं कि मैं हूँ समय वाली आवाज अभी भी चल रही है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज जितने Gen Zs हैं, they want to listen to natural things. They don't Correct. want an ad. Correct. They want a friend talking to you. राइट नाइस सो एक मैं ऑप्शन क्लाइंट को ऐसा भी भेजता हूँ जो आजकल ज्यादा सिलेक्ट हो रहा है. सो I'd like to maybe just do one version of the script in that style. Okay. So like if I'm talking to you, हां like indulge in the rich flavors of our handcrafted coffee brewed to perfection. Each sip is a moment of pure bliss, awakening your senses. Discover our wide selection of gourmet blends, carefully sourced and roasted for the ultimate coffee experience. Treat yourself to the taste of excellence. वाव A sort of a natural, Awesome. a sort of a natural take. Awesome. Like more of, okay, एक फ्रेंडली yeah, एक friendly referral. ऐक तू एक घेच ना हाँ, try कर ले यार. ट्राय कर यार Let's try this one. Nice. So that kind of approach I think is working a lot with brands Yeah. these days because people don't want to listen to हां a push. a push Because performance marketing ad तुम्हारे मुंह पे आ रहा है, ये सब बहुत लोग कर रहे हैं. बट जब भी कुछ मेजोरिटी में होता है ना, लोग हमेशा माइनॉरिटी ढूंढते हैं. एंड या इफ यू कीप फोकसिंग ऑन व्हाट नेक्स्ट देन यू विल स्टे रेलेवेंट. हे वाक्य खूप इंटरेस्टिंग आहे जेव्हा पण काही मेजॉरिटीने चाललेलं असतं तेव्हा Yeah. मायनॉरिटी लोक शोधत असतात ऍब्सोल्युटली. सो जेव्हा जर आता खूप काहीतरी जास्त चालू आहे तर त्याच्यात जाण्यापेक्षा जे नाही आहे चालू आता तिकडे जास्त फोकस केला तर यू हॅव Absolutely. बेटर स्कोप बिकॉज अगर आप वही करोगे जो मेजोरिटी में चालू है, तो आप जो मांगोगे आपको नहीं मिलेगा उसके लिए. बिकॉज उनके पास ऑप्शंस बहुत होंगे क्योंकि बहुत लोग वो कर रहे हैं. राइट बट अगर आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो कम लोग कर रहे हैं, बट आप उसको बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं और वो रेलेवेंट है कुछ लोगों के लिए, तो वो है आपका मार्केट. इसीलिए मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में कि मैंने मेरा नीश चेज किया. मैंने ये नहीं सोचा कि हाँ मुझे सब करना है. मैं समय हूँ वाले वॉइस ओवर्स भी करने हैं और फिर मुझे डबिंग भी करना है. इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग योर राइट फिट. आप शार्क टैंक देखते होंगे तो प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना है करेक्ट आपको. करेक्ट हे खूप महत्वाचं आहे की माझ्या आवाजाचा स्ट्रॉंग पॉइंट काय आहे येस. म्हणजे मी व्हॉइस ओव्हर्स करू शकत नाही का तर असं नाहीये पण Right. माझा स्ट्रॉंग पॉइंट जर डबिंग मध्ये असेल तर मी त्याच्यात जास्त अभ्यास करून मी त्याच्यात जास्त एक्सेल करू शकते रॅदर दॅन Absolutely. डुईंग 10 थिंग्स ॲट अ टाइम. ऍब्सोल्युटली. नाईस. सो तू फक्त ऍड्ससाठी व्ह्यूज केलेत की अजून बाकीच्या गोष्टींसाठी केलेत लाईक यू सेड कॉर्पोरेट Right. व्हिडिओचं एक्सप्लेनिंग केलंय. राइट. इज देयर एनिथिंग एल्स दॅट यू हॅव डन? सो आई हैव डन ऑडियो बुक्स. Nice. इनफैक्ट एक बहुत ही अजीब ऑडियो बुक की मैंने जो एक ब्रिटिश राइटर ने लिखी थी जो ऑडिबल इंडिया में है ही नहीं, जो ऑडिबल यूएस में रिलीज हुई थी. ओके और क्योंकि उसमें एक ऐसा कैरेक्टर था, एक फिक्शन बुक थी वो, इट्स बेसिकली कॉल्ड द आई ऑफ द टाइगर. ओके एंड ब्रिटेन से एक बंदा इंडिया आता है ऑन अ क्रिश्चियन मिशन और धारावी में रहता है वो. तो जितने भी उसका एक प्रोटैगनिस्ट इंडियन था, उसका नाम रवि था उसमें. एंड रवि इस बंदे से मिलता है ब्रिटिश वाले से और इन दोनों की स्टोरी है अबाउट a little bit of how Christian religion impacts Indians as well and throughout the world and stuff like that. Okay. Fiction story थी एक. आधा इंडियन एक्सेंट में था वो पूरा ऑडियो बुक और आधा यूएस एक्सेंट में था. तो एक ब्रिटिश एक्टर ने आधी बुक पढ़ी है और आधी बुक मैंने पढ़ी है. Oh, तो but that was you one. can do multiple accents in English, right? I cannot. You cannot? I cannot. And you admit it? I admit it. See, Wow. it's very important. मतलब मेरा फर्स्ट रूल ये है कि अगर मैं किसी को कुछ भी बोलता हूँ, on a professional platform जो कि ये है, then I have to be very sure of it. Right. Yeah, you can't say that okay, hi, I'm an English voice artist and then फिर आप कुछ mispronounce कर रहे हो या फिर आपको आ नहीं रहा ठीक से करने के लिए, because your first impression is a lasting impression. Okay. And yeah, मेरे को accent आती इतनी है कि मैं अपने दोस्तों के साथ चिल करते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर सकता हूँ, but not on a professional level. Yeah.
So we are coming towards the end of the podcast now. Okay. And we have a segment called As a Voice Artist. Okay, Okay. interesting. So I'm going to ask you a few questions as a voice artist. Okay. So as a voice... मस्त. As a void artist भी सही है. As a void artist. So as a voice artist, हाँ. what do you think is the most difficult thing to do in this whole job? Good question. As a voice artist, what is the most difficult thing to do In this in whole this entire process. cycle of being Right. a voice artist? Yeah. Okay. I think there are many difficult things, but the most difficult thing is not thinking about the rejection. Oh. Because ऐसा लगता है बहुत लोगों को कि मेरी आवाज इसको पसंद नहीं आई तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं. ऐसा भी लगता है बहुत लोगों की कि उनकी वॉइस अच्छी है तो वो वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हैं. बट ऐसा दोनों ही जरूरी नहीं है, बिकॉज हर एक वॉइस का एक मार्केट होता है. आप उस मार्केट को ढूंढोगे तो आपकी वॉइस उनको पसंद ही आएगी. वाह. तो आपने सिर्फ सही जगह अपनी वॉइस नहीं भेजी है, इसलिए रिजेक्ट हो गई है. Nice. वो वहां बिलोंग नहीं करती. मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ और अपने अगले ऑडिशन पे जाता हूँ. Nice. या As a voice artist, यस, एज ए वॉइस आर्टिस्ट. what is the favorite thing in this whole process? As a voice artist, what is the favorite thing except the money? It could be money. It could be money. Okay. I think after the initial struggle, जो आपको हर एक चीज में करनी पड़ती है, अगर आप जॉब करते हो तो भी इनिशियल स्ट्रगल होती है, बट आफ्टर द इनिशियल स्ट्रगल आपके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कम हो जाते हैं, बट आप ज़्यादा चार्ज करते हैं पर प्रोजेक्ट, तो आप उतना ही कमाते हैं और आप ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हुए स्पेंड कर सकते हैं, जिंदगी जीते हुए स्पेंड कर सकते हैं ज़्यादा देन chasing money. Wow. That is the best part of voiceovers. क्या बात है. Yeah. So I like my family. I get more time with my family. Yeah. Okay, so I'm going to ask a few questions which are yes or no. Yeah. So as a voice artist, have you ever lied to a client? बता दो Right. भाई साहब. Yes. आज ही इस पॉडकास्ट के लिए ही. Yeah. As a voice artist, have you ever been surprised for the amount they're paying you? Oh yes. कि मला- Pleasantly and badly. Oh. Yes. Pleasantly surprised also and badly surprised also. ज्यादा pleasantly है या ज्यादा badly है? ज़्यादा pleasantly, thankfully. Nice, nice. Badly was initial stages, but when you say no to the badly, then you move towards pleasantly. If you keep saying okay कर लेता हूँ to the badly, then you will always remain in the badly. Right. Yeah. As a voice artist, Yeah. what do you prefer? Home setup या studio? How nice. Such a difficult question. Let me Yeah. think. After all that I've said in this podcast, I think it's the answer is studio. home studio. A studio that feels like home. As a voice artist, Yeah. तू कधी डबिंग करता करता I mean तू कधी voicing करता करता असा पेंगला आहेस का? Never. Never. I love voicing. मैंने voicing इसलिए नहीं choose करी कि म्युझिक नहीं चल रहा था. But it's very late at night आणि No. क्लायंटला हवंच आहे तर असं आहे Never. थोडंसं. Never. Never? I have told the client that, I think we may want to reschedule the session, or I have lied to the client. But I have never slept during a session, for sure. I love doing whatever I'm doing, and if I'm in a session, I'm wide awake, for sure. Topic कोई भी हो. Like today I had to record about how to use a toilet. Wow. लोगों को सीखना है ये. I don't know why. Yeah. कोणाला शिकायचंय? I don't want to name the client. But yeah. दोन वाक्य मला ऐकव ना इर्षाद म्हणजे प्लीज प्लीज हाऊ टू यूज अ टॉयलेट. मतलब उसमें लिटरली लिखा था फ्लश आफ्टर गेटिंग अप. सो या आई डोंट वांट टू से एनीथिंग एल्स. मैंने एक्चुअली क्लाइंट को मैसेज किया आफ्टर 8 years ऑफ माय करियर. टुडे आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ द स्क्रिप्ट दैट यू हैव सेंट मी. हम दोनों हंस रहे थे क्योंकि वो भी डायरेक्ट क्लाइंट नहीं था, एजेंसी थी. तो
Anyways, yeah. I think that could be one of the hilarious stories that you've. Yeah, absolutely. had. मतलब शायद मैं वो next year किसी award nomination के लिए भेजूं. Oh my god. या फिर शायद तुम किसी पॉडकास्ट में वो बता रहे होंगे. शायद. You never know. You never know. ऐसी चीजें क्यों नहीं होती मेरे साथ? What will you say as a voice artist? तू बाकीच्या नवीन व्हॉइस आर्टिस्टना इन्स्पायर करण्यासाठी काय कानमंत्र देशील? कानमंत्र इज समथिंग की वन लायनर समथिंग टू रिमेंबर, लाईक रिमेंबर असं वाले जे वाक्य असतात तसं काय सांगशील? Right. To remember. All right. I think मैं recently एक और पॉडकास्ट इंटरव्यू देख रहा था एंड एक चीज मेरे दिमाग में रह गई. मैं जावेद अख्तर जी का पॉडकास्ट देख रहा था एंड उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी, तो शायद मैं वो शेयर करना चाहूंगा कि आजकल बहुत सारे शोज में ऑनलाइन गालियां वालियां चालू हैं, जिसके बहुत सारे विवाद भी उठे हैं इधर उधर. तो जरूरी नहीं है कि, जैसे कि वो बोल रहे थे कि जरूरी नहीं है कि आप गालियां डालें किसी चीज को पॉपुलर करने के लिए या कोई पॉइंट पुट डाउन करने के लिए. जरूरी नहीं है कि आप उसको एम्बेलिश करें फोर्सफुल चीजों के साथ. अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप उसको अच्छे अल्फाजों में भी बयान कर सकते हैं और सामने वाले को पता लग सकता है. जैसे कि एक गुलाब को ये किसी को बताना नहीं पड़ता कि मुझसे खुशबू आएगी, आप उसको देख के ही समझ जाते हो कि ये फूल है. राइट? तो जितने भी नए लोग हैं, डोंट फैंसी योरसेल्फ विद इक्विपमेंट्स या ट्रेनिंग्स या फिर बहुत सारी फीस भर के आप कुछ सीख रहे हो. आप एज अ पर्सन एवरीडे अपनी आंखें खुली रखो, कान खुले रखो, अच्छा काम चेज करो, अच्छा पैसा चेज करो, एंड आई थिंक थिंग्स शुड फॉल इन प्लेस. यू शुड नॉट नीड टू चेज वेरी वेरी फैंसी और वेरी वेरी फोर्सफुल थिंग्स कि भाई मेरे को बेस चाहिए मेरी आवाज में, या फिर मेरी आवाज एक सर्टेन तरह की होनी चाहिए. हर एक आवाज का मार्केट है. फाइंड योरसेल्फ, मार्केट ढूंढो, गिव क्वालिटी वर्क ऑन टाइम, एंड आई थिंक यू शुड बी इन अ गुड प्लेस. तुझ्या खूप साऱ्या क्लायंट्सच्या गप्पा ऐकून असं वाटतंय की एखादा इंटरेस्टिंग क्लायंटचा किस्सा आम्हाला ऐकायचा आहे. एखादा इंटरेस्टिंग क्लायंटचा किस्सा. किंवा असं म्हणजे जसं तू आता म्हणालास की हाऊ टू यूज अ टॉयलेट वरती मी आय थिंक आता काम करून आलोय. Hmm. तर असं काही कॉन्टेंट कधी मिळालं की हे काय आहे, हे काय करायचं, हे काय वाचायचंय, किंवा या काय अपेक्षा आहेत क्लायंटच्या, नेमकं यांना काय हवंय? एक्चुअली बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, बट एक मेरे साथ हुआ था फ्लोटिंग पॉइंट स्टूडियो में ही, बाय द वे. तो बहुत खतरनाक स्क्रिप्ट आई थी मेरे पास. मुझे ये बोला गया था कि हिंदी में स्क्रिप्ट है, बट पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो ऑडियो बुक की थी वो उर्दू में थी. और उस समय क्या बोलते हैं, मुझे हिंदी जो है जस्ट मैंने प्रोफेशनलाइज की थी अपनी, और उसके बाद जो उसमें ह फ्रॉम द एपिग्लॉटिस और वो सब चीजें थी, वो बहुत डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए बोलने के लिए. तो दैट वाज द ओनली प्रोजेक्ट दैट आई हैव लेफ्ट इनकम्प्लीट टिल टुडे, इन बिटवीन द प्रोजेक्ट, बिकॉज मुझे पता था कि आई वॉज हैमिंग इट. मैं उसको बहुत ज्यादा फोर्सफुली, जैसा कि मैंने बोला अभी, ट्राई कर रहा था प्रोनाउंस करने के लिए. ऐसा नहीं कि मैं गलत रिकॉर्डिंग्स भेज रहा था क्लाइंट को, बट मैं फोर्स कर रहा था अपने आप को. मैं वो बन रहा था जो मैं नहीं हूँ नेचुरली, और मैं उस प्रोजेक्ट को अटेम्प्ट कर रहा था. वो मैंने हाफ में ही वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया और मैंने क्लाइंट को बोला आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक कि अगर मैं इसको पूरा भी करूंगा तो मैं भी जाके कभी खुद सुनूंगा इसे, क्योंकि इसमें आवाज तो है बट रूह नहीं है. सो दैट इज वन, आई थिंक, project that I feel. वाओ. Only one project that I've left incomplete till today. Nice. And नमिश को पता है इस बारे में. लाखों प्रोजेक्ट्स मधला एक तुझा. लाखों तो नहीं बोलूंगा मैं, but हाँ. Yes. खूप hundreds of. कुछ 100 प्रोजेक्ट. Absolutely. इतने सालों में. Big number. बनता है. Big number. Yes. Thank you. आणि वी आर प्राऊड टू हॅव यू हिअर टुडे. आणि खूप 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 महत्वाच्या गोष्टी तू बोललायस, खूप मज्जा आली आहे. जाता जाता फक्त की इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग टू दी ऑडियन्स, टू दी क्लायंट्स, टू दी इंडस्ट्री, किंवा जस्ट फेलो आर्टिस्ट, किंवा ओव्हरऑल ह्युमॅनिटी, जेही तुला जे काही बोलावं असं वाटतं, दिस इज युअर टाइम, गो. Right. Well, AI is coming, and that is the hot topic right now. And I feel that there will be a time
where AI will take over and it will be able to do what you are planning to do or what you're doing right now, what I'm doing right now. It will. But honestly, like I said before, there is one differentiator, only one differentiator that will keep you apart, which is the way you make your client feel. Because AI cannot make the client feel anything. So don't concentrate only on your talent. Don't concentrate only on your skill. Concentrate on the kind of person you want to become and the kind of people you want to connect for long term. And that will keep you in the business. वाव, Yeah. खूपच भारी. थँक्यू लक्ष फॉर Thank you for having me. फॉर शेअरिंग This was सो fun. मेनी. Yeah, अब वो coffee. असली वाली. आता कॉफी घ्यायला पाहिजे. आम्ही जरुरी आहे. कॉफी घेतो. तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.